तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से विशानविन अकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रुदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? और अपन बोल सकते हैं इसको रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, या इसी को हम बोलेंगे लाइक रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है गाइस? इससे पहले हमने डिस्कस किया था जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, देन उससे पहले हमने डिस्कस किया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है? तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए इधर, ठीक है? तो बेसिकली जो भी आपके रुदरफोर्ड, जो भी आपके साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट इज नथिंग बट बच्चा साइंटिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? बाबा जी। ठीक है? तो ये बहुत ही हैंडसम थे रे। ठीक है? क्या थे बोला मैं? बहुत ही ज्यादा क्या थे बच्चा लोग? हैंडसम थे भैया। समझ में आ रहा है क्या? दिख रही है क्या सभी को? हाँ या ना? बहुत ही ज्यादा क्या थे बच्चा लोग? ये हैंडसम थे। दिख रहे क्या? ये है भैया आपके कौन रुदरफोर्ड। ठीक है? जो भी आपके रुदरफोर्ड बाबा जी, ये देखो, ये इनके हेयर्स एकदम मस्त पैकी दिख रहे क्या? सभी को दिख रहे हैं, है ना? ठीक है? तो इस तरीके से ये क्या है? आपके रुदरफोर्ड बाबा जी है। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? अगर मैं बात करूं इनकी, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या परफॉर्म किया था? एक एक्सपेरिमेंट। क्लियर है भैया? क्या परफॉर्म किया था? एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है, क्लियर है? क्या है? एक्सपेरिमेंट। क्लियर है भैया? एक्सपेरिमेंट। ओके? इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है बच्चा, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है गोल्ड। क्या नाम है? गोल्ड फॉइल। क्या नाम है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? ये क्या है? आपके बाबा जी है। ये क्या है? आपके रुदरफोर्ड बाबा जी है। इनका लाइक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके NMMS में, और साथ ही में आपके स्कॉलरशिप के एग्जाम में। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें हमारे बोर्ड में, तो बोर्ड में आते क्या इस तरीके से नहीं। बोर्ड में ओनली क्या आती है? थ्योरी। क्या आती है बच्चा? थ्योरी। लेकिन जो NMMS होता है वहां पे क्या आते हैं? आपके MCQ। ठीक है? क्या आते हैं? MCQ। ठीक है? इस पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे वहां पे। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? 4 ऑप्शन रहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां से कोई भी एक आपका क्या रहेगा भैया? लाइक करेक्ट रहेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चा, इन्होंने डिस्कवरी किसकी की है? क्लियर है? तो जो भी आपके रुदरफोर्ड थे बाबा जी, इन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है? डिस्कवरी की है इन्होंने डिस्कवरी किसकी की है बच्चा लोग? बताओ तो। जो भी आपके रुदरफोर्ड बाबा जी थे, इन्होंने डिस्कवरी किसकी की है? बताओ तो, बताओ भैया। इन्होंने डिस्कवरी किसकी किया है? बताओ तो। हाँ, ठीक है? इन्होंने डिस्कवरी किया, इन्होंने बताया है कि एटम हैज न्यूक्लियस। ठीक है? जो भी एटम होता है बच्चा, मैंने क्या बोला? जो भी क्या होता है? एटम होता है। क्लियर है? एटम हैज न्यूक्लियस। क्या बोला इन्होंने? जो भी एटम है उसमें क्या प्रेजेंट है बच्चा? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ये किसने बोला है? आपका रुदरफोर्ड ने। किसने बोला है बच्चा? रुदरफोर्ड ने। ये मैंने बोला हूं क्या? ये किसने बोला है? रुदरफोर्ड ने। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्लियर है? ये थ्योरी क्यों डेवलप हुई? क्योंकि इसके पहले वाली जो थ्योरी थी जे थॉमसन की, जो भी हमारे जे थॉमसन बाबा जी थे, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी वो एक्सप्लेन किए थे क्या? नहीं। उन्होंने क्या बोले थे? जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बोले वो स्कैटर्ड होते हैं, बोले फैले हुए होते हैं, बोले। क्लियर है भैया? हाँ या ना? वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था उन्होंने। क्यों वाटरमेलन लिया था? क्योंकि उनको वाटरमेलन बहुत ही ज्यादा क्या था? पसंद था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? फिर उनके बाद कौन आया? आपके रुदरफोर्ड। क्लियर है भैया? ये आके बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, बोले इन दोनों को कुछ नहीं आता, बोले इनको हटाओ, बोले इधर से, बोले। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम करेंगे, बोले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? झुकूंगा नहीं साला, बोले मैं इनके आगे, बोले। क्लियर है भैया? हाँ या ना? ठीक है? तो ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चा लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चा, ठीक है, तो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया रे। क्लियर है? इन्होंने क्या दिया? आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या दिया इन्होंने? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? इन्होंने क्या बोला? जो भी एटम के सेंटर में, मैंने क्या बोला लाइक बच्चा, इन्होंने क्या बोला? जो भी एटम होता है ना, एटम के जो सेंटर में होता है ना, सेंटर में होता है, बोले न्यूक्लियस। इसको क्या बोला उसने? न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। इन्होंने बोला कि जो भी एटम होता है, बोले एटम के सेंटर में होता है, बोले न्यूक्लियस, बोले। क्या बोले? न्यूक्लियस, बोले। क्या बोले? समझ में आया क्या? क्या बोला इन्होंने? जो भी एटम है, बोले एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बोले
क्लियर आहे भैया? जे जे थॉम्सन भाऊ म्हणे ॲटमच्या सेंटरमध्ये न्यूक्लियस असते म्हणे. क्लियर आहे? हा, त्याला सांगत होता तुले काही नाहीये म्हणे ना, त्यालाही सांग म्हणे. कोणाले? डाल्टनले. क्लियर आहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है बोले. डाल्टन का म्हणत होता तो डिवाइड नाही होय म्हणे, लेकिन यांना डिवाइड केलं ना. है ना गाइस? इसने डिवाइड किया कि नहीं किया? तो इसने क्या बोला, दोनों को बोला, दोनों के कान पकड़ के लाया ऐसे, बघा म्हणे इकडे लावू म्हणे तुझ्या कानावर म्हणे. समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? ठीक आहे. पाय म्हणे आता म्हणे ॲटमच्या सेंटरमध्ये काय आहे म्हणे, न्यूक्लियस. काय म्हणे रे? हीरो लोग, बच्चा लोग क्या है बोले, न्यूक्लियस. क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर सेकंड, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है बोले, और जो भी ऑर्बिट होती है बोले, क्या बोले, जो भी ऑर्बिट या सेल होती है बोले. क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? या इस एटम के जो सराउंडिंग में जो भी सेल होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते बोले. क्या करते बोले? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस. क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे सन के लाइक सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते. क्लियर है या ना? समझ में आ रहा है ना? अदर प्लैनेट्स, हाँ या ना? बीच में आपका सन है ना, और सन के आजू बाजू क्या करते हैं, आपके अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते, चक्कर काटते. उसी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते हैं भैया, चक्कर काटते. क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है? ये कौन बोलता है? ये मैं बोलता हूँ क्या? ये कौन बोलता है फिर? रुदरफोर्ड. कौन बोलता है? रुदरफोर्ड. इतना समझ में आया? हाँ या ना? अभी इन्होंने फिर जे जे थॉम्सन के पास गए भैया, हा बघ म्हणे पोझिशन पाय म्हणे इलेक्ट्रॉनची. क्लियर आहे? तू का सांगितलंस म्हणे तरबूज. क्लियर है भैया? उन्होंने क्या बताया था? तरबूज बताया था बोले, वाटरमेलन. आया ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चा लोग, आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ये देख बोले, ये एक्चुअल पोजीशन है बोले भैया. बोले समझ में आ रहा है क्या? ये न्यूक्लियस होता है बोले बीच में, और न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बोले, आपके रिवॉल्व होते हैं बोले. लेकिन उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बनाया था भैया तरबूज. ये तरबूज के अंदर इलेक्ट्रॉन, और ये रेड वाले पोर्शन को उन्होंने क्या बोला था भैया, न्यूक्लियस या प्रोटॉन बोला था. क्लियर है? आया ना? एंड इसको इन्होंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन बोला था. ऐसा थोड़ी ना होता है बोले. ऐसा होता है क्या? नहीं. तो होता कैसा है फिर? होता ऐसा है. क्लियर है? तो बच्चा लोग, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है, जो भी आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व करते हैं. क्या करते हैं? रिवॉल्व. ठीक है? या अपन बोल सकते हैं जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते रहे आपके? प्रेजेंट कहाँ पे होते बच्चा? प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? आपके सेल पे. ठीक है? सेल में क्या होते हैं बच्चा लोग? प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? या अपन बोल सकते हैं आपके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम में. और ये क्या करते हैं? इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते हैं बच्चा लोग? ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. क्लियर है भैया? इतना समझ में आया? नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस है बच्चा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चा? सेंटर में. कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में. कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में. ये मैं बोलता हूँ क्या? तो ये कौन बोल रहा है फिर? कौन बोल रहा है? रुदरफोर्ड. समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? इन्होंने डिस्कवरी किसकी की बच्चा लोग? न्यूक्लियस. किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस. किसकी डिस्कवरी की? लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. क्या नाम था इनके एक्सपेरिमेंट का? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. इतना समझ में आया क्या सभी को? आया ना? तो अभी अपन देखेंगे इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप. क्लियर है भैया? समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो सबसे पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट. तो नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग देखने वाले हैं रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था उसके? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. क्लियर है गाइस? तो वही एक्सपेरिमेंट देखना है बेसिकली. हम उसके सबसे पहले तो हम देखेंगे उसके क्या क्या उसने एपरेटस यूज किया, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया. क्लियर है? देन बाद में अपन वो सारी चीजें क्या करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ध्यान दीजिए फिर इधर बच्चा लोग. ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है उसके पास बच्चा? एक छोटा सा क्या होता है रे, बताओ ना. ठीक है बच्चा लोग, क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं अपन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इमीटर. क्या बोलते हैं? इमीटर. क्लियर है? जहां से आपकी क्या जहां से आपकी अल्फा रेडिएशन क्या होती है? पास होती है. या अल्फा लाइट क्या होती है? पास. लाइट इज नथिंग बट रे बाड़ा ना, रे इज नथिंग बट लाइट. क्लियर है? तो ये जो रे है बच्चा, इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज होता है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज. इतना समझ में आ रहा है क्या? कौन सा चार्ज होता है उसमें? पॉजिटिव चार्ज. क्लियर है?
तो हम इसको पास किसके ऊपर करते बच्चा लोग? गोल्ड फॉइल के ऊपर। किसके ऊपर पास करते हैं हम लोग? गोल्ड फॉइल के ऊपर। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल है इसका जो लुक होता है कैसा होता है? एल्यूमिनियम फॉइल जैसा। किसके जैसा? एल्यूमिनियम फॉइल जैसा। क्लियर है? जो रोटी होती है ना, रोटी, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्लियर है? और इस साइड हम क्या लगा लेंगे बच्चा? आपका स्क्रीन। क्या लगा लेंगे? स्क्रीन। और उसी स्क्रीन का नाम क्या है बच्चा? क्या नाम है स्क्रीन का? बोलो ना। स्क्रीन का नाम क्या है? फ्लोरोसेंट। क्या नाम है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्लियर है भैया? इतना समझ में आया क्या? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इतना क्लियर है भैया? ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है आपका? अल्फा पार्टिकल इमिटर। इमिटर मतलब जो लाइट को इमिट करता हो, जो लाइट को पास करता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इमिटर बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिए फिर। तो यहां से क्या हो जाएंगे बच्चा? यहां से आपकी रेडिएशन निकलेंगी इस तरीके से लाइट। क्लियर है भैया? हाँ या ना? निकली क्या? ठीक है, ध्यान दीजिए फिर। तो यहां से लाइक लेजर लाइट देखे ना आपने? लेजर लाइट, हाँ या ना? जब आप उसको ऑन करते हो तो वहां से एक लाइट निकलता है रेड वाला। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में लेजर लाइट आया था तो फिर आप क्या करते हो? अपने सर के इधर माथे पे मारते हो बीच में। क्लियर है? हाँ या ना? स्कूल में ले जाके। क्लियर है? हाँ, हाँ ना? है ना? क्लियर है भैया? जब वो पढ़ाते रहता है तो उसके कंबर पे मारते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कहीं ना कहीं तो मारते ही हो। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं करना है बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेजर लाइट का यूज भैया ऐसे नहीं करना है। अच्छा, फिर यहाँ से रेडिएशन यहाँ पे आ जाएंगी। कहाँ पे? आपके गोल्ड फॉइल के ऊपर। क्लियर है? देन फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से जो भी आपकी लाइट है बच्चा, ये क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और कुछ जो लाइट है या कुछ जो रे है वो क्या होंगी? लाइक बिग एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी। कुछ जो लाइट है वो क्या होंगी? आपकी स्मॉल एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी। और कुछ जो लाइट है वो क्या होंगी? आपकी बैक ट्रैक होंगी। क्या होंगी? बैक ट्रैक होंगी। इतना समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? कुछ लाइट आपकी क्या होंगी रे? स्मॉल एंगल पे क्या होंगी बच्चा? स्मॉल एंगल पे क्या होंगी? एंगल पे क्या होंगी बच्चा लोग? रिफ्लेक्ट होंगी। और कुछ जो लाइट है वो आपकी क्या होंगी बच्चा? बिग एंगल पे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। बिग एंगल पे क्या होंगी बच्चा? रिफ्लेक्ट होंगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इससे हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्लियर है भैया? इतना समझाना सभी को। अभी ध्यान दो, अभी मेन कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्लियर है? तो जो भी बच्चा लोग आपकी गोल्ड फॉइल है, क्या है? गोल्ड फॉइल है। ये बना किससे है बच्चा? गोल्ड फॉइल। गोल्ड क्या होता है? आपका एलिमेंट होता है बच्चा। हाँ या ना? और एलिमेंट बना हुआ होता है बच्चा, एलिमेंट AU। गोल्ड का अगर सिंबल की अगर हम बात करें तो क्या होता है? AU। AU इज नथिंग बट बाड़ा गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। क्लियर है? और गोल्ड किससे बना है आपका? लाइक गोल्ड क्या है? आपका एलिमेंट है। और एलिमेंट बना होता है बच्चा लोग एटम से। किससे बना होता है? एटम से। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो भी बच्चा एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? एंड आउटर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो जब हम अल्फा रेडिएशन या अल्फा लाइट हम यहाँ से पास करते हैं, ठीक है, तो जो भी एटम होता है, एटम के अंदर बहुत सारी वैकेंट क्या होती है? स्पेस होती है। एज वेल एज आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होता है? वैकेंट स्पेस होता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? नहीं। क्लियर है? तो ये सेंटर वाला क्या है बच्चा लोग? आपका न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर है? ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट। तो जब इन्होंने क्या किया? अल्फा रेडिएशन यहां से पास किए तो जो लाइट थी, क्लियर है, वो डायरेक्ट अक्रॉस, क्लियर है, आर के पार जाने लगी। किसके? इलेक्ट्रॉन के। किसके बच्चा? इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। क्यों लाइट आर के पार जाने लगी? क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? वैकेंट स्पेस है। खाली जगह होने के कारण जो भी लाइट है वो क्या होने लगी? उसको अक्रॉस करने लगी। किसको? इलेक्ट्रॉन को। इतना समझा क्या? लेकिन जब लाइट आपकी न्यूक्लियस के ऊपर आ रही है, किसके ऊपर आ रही है बच्चा? न्यूक्लियस के ऊपर, तब लाइट क्या हो रही है बच्चा लोग? रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। अभी रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियस की अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है भैया प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है भैया? ध्यान दीजिए फिर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चा लोग? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका? क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर में? प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन होता है बच्चा लोग पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है बच्चा लोग? आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? हाँ या ना? और ये जो लाइट पास कर रहे हैं इसके अंदर भी क्या है बच्चा? आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, हमने मैग्नेट वाला एग्जाम्पल देखा था। क्लियर है भैया? ठीक है, जब भी नॉर्थ पोल भैया, क्लियर है,
जब भी आप सेम पोल, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, क्लियर है, जब आप उन दोनों को क्लोज लाते हो तो वो रिपेल होते हैं, लेकिन अगर आप साउथ और नॉर्थ पोल लेते हो भैया तो वो क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? देखा होगा तुमने मैग्नेट, जब भी तुम नॉर्थ एंड साउथ पोल लेते हो तो वो अट्रैक्ट होते, चिपक जाते। क्लियर है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, अट्रैक्ट। लेकिन बच्चा ये क्या हो गया आपका साउथ पोल और ये क्या हो गया साउथ पोल, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या? क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है क्या? तो फिर मुझे बताओ, ये भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जो रे है वो क्या हो रही है आपकी लार्ज एंगल पे क्या हो रही है भैया, रिफ्लेक्ट हो रही है, और कुछ जो लाइट है वो क्या हो रही है आपकी स्मॉल एंगल पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है। सेकंड, जो भी आपके रुदरफोर्ड थे उन्होंने क्या बोला, जो भी पूरे के पूरे एटम का जो भी भार होता है बोले, जो भी मास होता है बोले, जो भी वेट होता है बोले, वो किसके ऊपर होता है बोले, उसके न्यूक्लियस के ऊपर। किसके ऊपर होता है बोले, उसके न्यूक्लियर, लाइक न्यूक्लियस के ऊपर। इतना समझ में आया क्या? लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंट था बच्चा, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये सीमित था। क्लियर है, ओनली एंड ओनली इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशन इमिट करते हैं। क्या करते हैं? इमिट करते हैं, और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। क्लियर है, उन्हीं को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं 12, क्लियर है, समझ रहे हो ना, वही ये चीजें फॉलो करते थे। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो बाकी के, क्लियर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को छोड़ के जो एलिमेंट है वो इसके एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं करते थे, तो ये था उसका लिमिटेशन। ये क्या था? इसके थ्योरी का लिमिटेशन। क्लियर है भैया? फिर इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। क्या आते हैं? दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। क्लियर है, जिनका नाम था बोर। क्या नाम था? बोर बाबा जी। क्लियर है, वो बोलते इन तीनों से अच्छा तो मैं बनाऊंगा बोले। क्लियर है भैया, समझ रहे हो ना अपना जो भी एटॉमिक थ्योरी है वगैरह वगैरह? क्लियर है भैया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? तुम हटो रे बोले, तुमको कुछ नहीं आता बोले, अपन करेंगे बोले, समझ रहे हो? जलवा है बोले अपना तो बोले। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है गाइस। तो बेसिकली फिर इनके बाद कौन आते हैं? आपके बोर, और वो हम देखेंगे बच्चा लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है सभी को? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लियर है भैया?